साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस एकेडमी पर। साथियों, एमपी जेल प्रहरी परीक्षा के लिए जो पुराने पूछे गए प्रश्नों का सेट है वो लेकर उपस्थित है। इससे पहले साइंस का जो पुराने पूछे गए प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न पहले अपलोड किए जा चुके हैं। चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए। और इसमें मध्य प्रदेश की जो एमपी जीके है उसको शामिल किया गया है, जो कि ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की फिर से संभावना है, उनको शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के बीच में। चलिए देखिए, पहला प्रश्न, पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों, ये है अमरकंटक में। कहाँ पर? अमरकंटक में स्थित है पातालेश्वर मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कहाँ पर है पातालेश्वर मंदिर? अमरकंटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। तो राजा सूरजसेन। राजा सूरजसेन ने 525 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया था। किसका? ग्वालियर के किले का। इसमें बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी है, जैसे दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? सहस्त्रबाहु मंदिर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी बहुत सारे दर्शनीय स्थल है किले में, जो कि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन कौन सी नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित सॉरी साथियों, कौन सी नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। कहाँ प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में समाहित हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 1312 किलोमीटर लगभग है इसकी लंबाई। और 41 इसकी सहायक नदियां हैं, 41 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और क्या है साथियों? इसे खुशियों का दाता भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में और है। और एक जो सरदार सरोवर बांध है वो भी काफ़ी पूछा जाता है, जो कि नर्मदा नदी पर में। नेक्स्ट है साथियों, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है। पश्चिम में अगर देखें मध्य प्रदेश के, तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको गुजरात मिलेगा। गुजरात पश्चिम में स्थित है। और उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम की, तो कौन सा आता है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान आता है उत्तर पश्चिम में। और महाराष्ट्र दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ भी दक्षिण पूर्व में आता है। उत्तर प्रदेश पूर्व में आता है, उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, भोपाल राज्य के संस्थापक कौन थे। वैसे तो साथियों, भोपाल की स्थापना राजा भोज द्वारा मानी जाती है। 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया था। 1000 से 1055 माना जाता है, या 1015 से 55 भी माना जाता है इनका शासन। इन्होंने भोपाल राज्य की स्थापना की थी और भोपाल के तालाब का निर्माण कराया था। लेकिन यहाँ पर भोपाल राज्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान होगा, जिसने 1722 ईस्वी के आसपास भोपाल राज्य की स्थापना की थी। और बेगमों का शासन साथियों, बेगमों का शासन भोपाल रियासत काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेगमों का शासन भोपाल रियासत में। भोपाल रियासत का भी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसमें भोपाल रियासत के लगभग 50 प्रश्न शामिल है, जाकर विजिट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है रानी दुर्गावती संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला समूह सर्वाधिक सरसों उत्पादन करता है। साथियों, सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? सरसों की हांडी अगर पूछा जाए, सरसों की हांडी किसे कहते हैं, तो मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार। और ये किसमें शामिल है? मध्य उच्च भूमि में आता है। मध्य उच्च भूमि में आता है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जब करते हैं तो मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और क्या आता है? पूर्वी पठार आता है, जिसमें से मध्य भारत का पठार मध्य उच्च भूमि में शामिल है। यहाँ पर आपको 2 जिले मिलेंगे। कौन से? भिंड और मुरैना। कौन से? भिंड और मुरैना किस में आ रहे हैं साथियों? यह मध्य भारत के पठार में स्थित है। और ये सरसों की हांडी है। क्या है? सरसों की हांडी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरसों उत्पादन जिले कौन से हो गए? ऑप्शन में देखिए, भिंड और मुरैना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो थी। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी राजधानी, किसकी राजधानी थी जो सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो थी? तो वो चंदेल वंश है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण चंदेल वंश।
खजुराहो मंदिरों के निर्माणकर्ता कौन थे? चंदेल थे साथियों। और इनका महत्वपूर्ण शासक किसका नाम आता है? विद्याधर चंदेल का। विद्याधर चंदेल काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा आपने। गजनवी, इनके समय आक्रमण हुआ था कालिंजर पर। किनके समय हुआ था? कालिंजर पर आक्रमण, विद्याधर के समय। और ये एक लौते शासक है चंदेल वंश के जो गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। 2 बार इनका आमना सामना, इनका आक्रमण हुआ था इनके राज्य पर इनका आमना सामना नहीं हो पाया था गजनवी और विद्याधर का। और इन्होंने जो राज्यपाल थे, राज्यपाल कन्नौज के शासक, इनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गजनवी का बिना विरोध किए ही क्या किया था? राज्य छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे युद्ध के मैदान से। इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर विद्याधर ने क्या किया? राज्यपाल की हत्या करवा दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? बाज बहादुर का महल काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पर है? मांडू में स्थित है बाज बहादुर का महल। और सारंगपुर में क्या है? इनकी समाधि है। और बाज बहादुर की बात करें साथियों, इन्होंने 2 बार रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण किया था और दोनों बार पराजित हुआ था। अगर पूछा जाए बाज बहादुर ने कितनी बार आक्रमण किया था रानी दुर्गावती के राज्य पर, तो 2 बार। और क्या हुआ? पराजित हुआ, जीत नहीं सका साथियों ये रानी दुर्गावती जी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो साथियों अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? ये है नीमच में। कहाँ पर? नीमच में है। नीमच में अल्कोलाइट फैक्ट्री है। और मंदसौर नीमच किसका उत्पादन करते हैं? अफीम उत्पादक जिले हैं। कौन से? अफीम उत्पादक जिले हैं। और खंडवा और बुरहानपुर, खंडवा बुरहानपुर किसके लिए फेमस है? किसके लिए साथियों? ये फेमस है गांजा उत्पादन के लिए। किसके लिए? गांजा उत्पादन के लिए फेमस है खंडवा और बुरहानपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है साथियों, दूसरा स्थान है। पर पहला कौन है? पहले की बात करें तो राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान पहला राज्य है और मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार संभव की रचना किसने की है? कुमार संभव की रचना कालिदास जी ने की है। किसने की है? कालिदास जी ने की है। रघुवंश, कुमार वंश, ये काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ये 9 रत्न थे किसके दरबार में? 9 रत्न थे किसके दरबार में? विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, नाम सुना होगा। गुप्त वंश के शासक थे। इनके राज्य दरबार में ये क्या थे? 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो ये है साथियों होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा भर्तरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? राजा भर्तरी की गुफाएं कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये है उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में है। और खंडवा में कौन सी है? शंकराचार्य की गुफाएं हैं खंडवा में। शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी इनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है खंडवा में। और उज्जैन में राजा भर्तरी की गुफाएं। और इनको जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य गुप्त वंश के नहीं, उससे पहले एक विक्रमादित्य हुआ करते थे उज्जैन में, उनके बड़े भाई माने जाते हैं राजा भर्तरी। और परमार काल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। कब हुआ है? परमार कालीन मानी जाती है साथियों ये गुफाएं, परमार कालीन मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में स्थापना हुई थी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की। नेक्स्ट प्रश्न। ध्रुपद समारोह का आयोजन, किसका आयोजन? ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ किया जाता है ध्रुपद समारोह का आयोजन? तो ये होता है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में आयोजित किया जाता है ध्रुपद समारोह। ये भी पूछा गया प्रश्न है जेल प्रहरी परीक्षा में, और काफ़ी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और ये तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिभूति कागज कारखाना साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिभूति कागज कारखाना, सिक्योरिटी पेपर मिल, कौन सी मिल? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। कहाँ पर? होशंगाबाद में है। और देवास में नोट छापने का कारखाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? अभी आपको बताया था मैंने, महाराष्ट्र दक्षिण में आता है। दक्षिण में महाराष्ट्र आता है। गुजरात पश्चिम में है
उत्तर पश्चिम में राजस्थान है और उत्तर पूर्व या पूर्व में कौन आता है? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, ये भी मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। 1077 किलोमीटर के आसपास ये कहाँ बहती है? एमपी में। और कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर के लगभग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान नृत्य के महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो खजुराहो है साथियों। खजुराहो नृत्य समारोह काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य समारोह होता है नृत्य का मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर? छतरपुर में है खजुराहो। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं पूछा गया प्रश्न, कहाँ पर है? धार में है, धार में। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? नदी की बात करें, कौन सी नदी? बाघिनी नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर? बाघ की गुफाओं के समीप। और खोज किसने की थी इसकी? खोज की बात करें तो खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी बाघ की गुफाओं की? डेंजर फील्ड ने। किसने की थी? डेंजर फील्ड ने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में जन्मे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, काफ़ी महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा। कौन? शंकर दयाल शर्मा। ये भोपाल के थे। कौन सा जिला? भोपाल जिले से संबंध रखते हैं शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? सबसे पुराना ख्याल गायकी का जो घराना है कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें साथियों ग्वालियर घराना है जो सबसे पुराना घराना है, ग्वालियर घराना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मेहर घराने से कौन संबंधित है? अलाउद्दीन खान संबंधित है। इंदौर घराने से आमिर खान। आमिर खान जो है वो इंदौर घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परसिली कहाँ स्थित है? परसिली। परसिली महत्वपूर्ण स्थल है, दर्शनीय स्थल। कहाँ पर है ये? सीधी जिला में स्थित है परसिली। कहाँ पर? सीधी जिला में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं? सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। लगभग 200 मेलों का आयोजन होता है। कितने? 200 मेलों का आयोजन होता है उज्जैन में। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सिंहस्थ कुंभ। कौन सा? सिंहस्थ कुंभ मेला सबसे महत्वपूर्ण है, जो 12 साल में आयोजित होता है क्षिप्रा नदी के तट पर। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शहद उत्पादन के लिए, तो साथियों शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है मुरैना। कौन सा है? मुरैना शहद उत्पादन और दूध उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों। दूध उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है शहद मुरैना जिला। और इसे मोर, यहाँ पर बहुत सारे मोर पाए जाते हैं, जिसके नाम पर इसका मुरैना नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? सतखंडा महल कहाँ पर है? दतिया में है साथियों। दतिया में स्थित है सतखंडा महल और इसके 7 खंड है, मतलब 7 मंजिला महल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 11 है और भारत में कितनी है? 15। नेक्स्ट है, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? भारत का डेट्रॉइट कहते हैं किसे? पीथमपुर को। पीथमपुर को कहा जाता है भारत का डेट्रॉइट। ये धार जिले में आता है, धार जिले में आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पीथमपुर। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। मंडीदीप रायसेन में है, मंडीदीप रायसेन में है। और ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। और अमलाई में भी क्या है? अखबारी कागज़ या पेपर मिल है यहाँ पर भी, अमलाई में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तानसेन पुरस्कार की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी तानसेन पुरस्कार की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखिंदर शब्द किससे संबंधित है? लिखिंदर, लिखिंदर शब्द साथियों पिथौरा भित्ति चित्र। कौन सा? पिथौरा भित्ति चित्र झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसका जो बनाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिखिंदर। जो चित्रकारी करता है पिथौरा चित्रकारी, उसे लिखिंदर कहा जाता है। भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन के लिए फेमस है, उज्जैन का फेमस प्रिंट है।
वाटिका भी उज्जैन का है। कहाँ का है वाटिका कला? वाटिका कला भी उज्जैन की है। और चित्रावण क्या है? मालवा की लोक चित्रकला है। मालवा की लोक चित्रकला है चित्रावण, लोक चित्रकला चित्रावण। और इसके जो बनाने वाले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चितेरे कहा जाता है। क्या कहते हैं? चितेरे कहा जाता है, जो चित्रावण की कलाकारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मड़ई। मड़ई किस नदी तट पर स्थित है? मड़ई किस नदी तट पर स्थित है? तो ये स्थित है साथियों तवा नदी पर। कहाँ पर? तवा नदी पर, होशंगाबाद क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है जोबट के भील किस प्रकार की दरी का निर्माण करते हैं? जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पुंजा दरिया। कौन सी दरिया? पुंजा दरिया बनाते हैं साथियों। जोबट के जो भील है अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र में, ये क्या करते हैं? पुंजा दरियों का निर्माण करते हैं। और काफ़ी फेमस प्रसिद्ध है पुंजा दरिया मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन का लगा है? तो ये लगा है साथियों 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 77, 80 और 92 है कि 93 है? कमेंट करिएगा यहाँ पर। 1990 के बाद कब लगा था? कमेंट करके बताइएगा साथियों, कमेंट करके बताइएगा। 3 बार शासन लगा है, तो एक तो 77 में, 80 में, और फिर एक कब लगा था? 1900 कौन सा है बताना। अगला प्रश्न है दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार तो ये कहा जाता है साथियों असीरगढ़ को। और ये कहाँ पर है? बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर में स्थित है। बाबे दक्कन भी कहा जाता है इसे, बाबे दक्कन भी कहा जाता है। चंदेरी को क्या कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार। किसका प्रवेश द्वार? मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार? चंदेरी को कहा जाता है, चंदेरी को। कौन सी नदी बाणसागर कौन सी नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है या बांध निर्मित है? बाणसागर, बाणभट्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किसके नाम पर बाणसागर रखा गया है? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ये बाणभट्ट। कादम्बरी और ऐसी हर्षचरित की रचना इन्होंने की है। कौन सी रचना? एक तो कादम्बरी इनकी रचना है, और कौन सी है? हर्षचरित, जिसमें राजा हर्ष के बारे में बताया गया है, जानकारी मिलती है उनके इतिहास की। कौन सी? कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की रचनाएं हो गई, और इनके नाम पर बाणसागर रखा गया है। और ये एमपी, यूपी और किसकी? बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इनमें रेशो क्या है? 2:1:1 का इनमें साझेदारी या इनका रेशो है इस परियोजना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में लाल पीली मृदा, काली मृदा और जलोढ़ ये सभी पाई जाती है। उपरोक्त सभी होगा। थोड़ी बहुत मात्रा में लेटराइट भी पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में, और मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है। लाल काली पीली मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। एक प्रश्न आया हुआ है, उसमें शुष्क मृदा दिया होता है। प्रश्न में शुष्क मृदा पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, तो शुष्क मृदा नहीं पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है? महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट। कौन सा? बालाघाट। और किसका और क्या है यहाँ पर? भरवेली है, भरवेली खान का ध्यान रखिए, एशिया की सबसे बड़ी खान है। और मलाज खंड है यहाँ पर, मलाज खंड खान भी यहाँ पर है बालाघाट में। ये 2 खदानें महत्वपूर्ण है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और ये उत्पादन किसका होता है यहाँ पर? तांबा का उत्पादन भी होता है और मैग्नीज का। इनके उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है कौन? बालाघाट जिला। चले नेक्स्ट प्रश्न पर, गन कैरिज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है जनजाति से प्रश्न, गौंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? गौंड जनजाति के पुजारी को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है देवरी। क्या कहते हैं? देवरी कहा जाता है। गौंड जनजाति के जो पुजारी होते हैं उन्हें देवरी कहा जाता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय? ये है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है।
नेक्स्ट है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होगा, यहाँ पर पहाड़ी का नाम दिया है, जाना पाव पहाड़ी कहाँ पर है, मऊ इंदौर के नज़दीक। कहाँ पर, मऊ इंदौर के नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भगोरिया मेला किस जनजाति से संबंधित है। भगोरिया मेला काफ़ी महत्वपूर्ण मेला उत्सव त्यौहार मेला है, किसका है, भील जनजाति का। किसका, भील जनजाति का काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है। और ये सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति है किसकी, मध्य प्रदेश की, एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाही किला कहाँ पर स्थित है। शाही किला, शाही किला स्थित है कहाँ पर, बुरहानपुर में। कहाँ पर, बुरहानपुर से काफ़ी प्रश्न आते हैं साथियों, ध्यान रखिए, बुरहानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस जिले में कोयला मिलता है। यहाँ जो जिले दिए गए हैं, इन जिलों में से कहाँ पर कोयला मिलेगा, तो ये मिलेगा छिंदवाड़ा क्षेत्र में। कहाँ पर, छिंदवाड़ा में मिलेगा कोयला। नेक्स्ट है, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है विक्रम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, रविशंकर शुक्ल थे। रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये पट्टाभी सीतारमैया जी क्या थे, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बनता है इस पर, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन 48, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। कहाँ पर, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जबलपुर में है। और इंदौर ग्वालियर में क्या है, खंडपीठ है। क्या है, खंडपीठ है इसकी, 2 खंडपीठ है और वो ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादक जिला कौन सा है साथियों। हीरा पन्ना काफ़ी फेमस है हीरा। और ये प्रश्न वेरी वेरी आईएमपी है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछते रहेंगे, क्योंकि एकमात्र हीरा उत्पादक जिला माना जाता, हीरा उत्पादक राज्य माना जाता है मध्य प्रदेश को। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए मध्य प्रदेश का जो पूछा गया हिस्सा था जेल प्रहरी परीक्षाओं में, वो शामिल किया गया है, जो कि पुनः रिपीट होने की संभावना है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद साथियों।